अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। जी बच्चों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज का लेक्चर हमारा मैथ का चैप्टर नंबर 1 है 8th का, सेट्स। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं। हमारा ये लेक्चर जो आज डिलीवर किया जा रहा है, ये जहांगीर हाई स्कूल सिस्टम एंड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको डिलीवर कर रहे हैं हम। और ये हमारा लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे इसी नाम पे, जहांगीर हाई स्कूल सिस्टम एंड अकेडमी के नाम से जो है वो हमारा चैनल है, उस पर मौजूद होगा। पहले आप उसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं कि नई वीडियोस आपको मिल सके। जी बच्चों, लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। तो हम सेट का चैप्टर कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स का है। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स क्या होती हैं? चले एक बार बुक जरा ओपन कर लें, मैं आपको दिखा दूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। जी बच्चों, पेज नंबर 4 है आपकी बुक का, 8th का पेज नंबर 4 है। इसमें देखें 3 बेसिकली ऑपरेशंस दिए हुए हैं जिनको हम बेसिक ऑपरेशंस कहते हैं। ये मैंने आपके सामने लिखे भी हुए हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन जस्ट इन सिंपल वर्ड्स हम कैसे लिख सकते हैं? जैसा कि बच्चों देखें 2 + 3 इज इक्वल टू क्या होता है? 5 होता है। जबकि 3 + 2 भी क्या होता है? 5 होता है। यानी आप एडिशन कर रहे हैं दो चीजों का। पहले आपने 2 रखा है, बाद में 3 रखा है, दोनों को ऐड कर दिया। फिर इसी तरह 3 रखा है और 2 रखा है और दोनों को ऐड कर दिया, तो आंसर दोनों का जो है वो हमारे पास 5 रहेगा। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि हम सेट्स की पढ़ रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब है सेट में तो 2 ऑपरेशंस बेसिकली होते हैं जो हमारे पास है, जो हमने सीखे भी हैं, यूनियन का है और इंटरसेक्शन का है। तो जस्ट कम्यूटेटिव का मतलब है सेट्स हो या न्यूमेरिक वैल्यूज हो, उनकी जगह आप आपस में चेंज कर दें। A यूनियन B वुड बी इक्वल टू B यूनियन A, ये इक्वल होते हैं दोनों आपस में। इसी तरह इंटरसेक्शन का है A इंटरसेक्शन B एंड B इंटरसेक्शन C, सॉरी B इंटरसेक्शन A। जी बच्चों, आगे चलें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तो ये जस्ट जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये जस्ट 2 सेट्स के लिए होती है। जस्ट 2 सेट्स के इन बिटवीन आप इनको जो है वो अप्लाई करवाते हैं। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये स्पेशली तौर पे कितने के लिए है? 3 सेट्स के लिए। जैसे आप देखें 2 + 3 + 5, इसका मतलब यहां ब्रैकेट है तो पहले इन दोनों को सॉल्व करें। जबकि इसकी राइट साइड क्या होगी? 2 + 3 और +5, मतलब पहले इन दोनों को सॉल्व करें और बाद में 5 ऐड करें। आंसर तो बोथ साइड सेम रहता है। जैसे 3 और 5 ऐड करें तो 8 होता है और 8 + 2 10, और यहाँ भी 2 + 3 ऐड करें तो 5 होता है और 5 ऐड करें तो 10। इसी तरह से 3 सेट्स के ऊपर पहले देखें इन दोनों पे यूनियन है और इसका आंसर निकालने के बाद दूसरे सेट पे यूनियन है। आगे इक्वल वाली साइड पे देखें तो इन दोनों सेट्स पे यूनियन है और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इसी तरह A के साथ यूनियन है और एज इट इज नीचे हमारे पास इंटरसेक्शन की भी ये प्रॉपर्टी हमारे पास मौजूद है। अब आगे चलेंगे बच्चों हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एक असल में ये स्पेशली फॉर वन ऑपरेशन नहीं है, बल्कि इसमें दोनों ऑपरेशंस को आपस में हम जो है वो अप्लाई करते हैं, एक ऑपरेशन को दूसरे ऑपरेशन पे। कैसे देखें? ये विद रिस्पेक्ट टू यूनियन जो है A यूनियन, आगे अंदर ब्रैकेट में जो है वो इंटरसेक्शन है। मतलब आपने यूनियन को ऑपरेट करना है किसके ऊपर? इंटरसेक्शन के ऊपर। तो देखें आप A का यूनियन लें B के साथ, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करें ना इसको, A का B के साथ यूनियन लें, फिर इसी A का C के साथ यूनियन लें, तो जो इन बिटवीन ये जो साइन है ये इन दोनों के दरमियान इधर आ जाएगा। यानी A को B के साथ, फिर A को C के साथ, और जबकि बिटवीन जो है वो आपके पास इंटरसेक्शन। इसी तरह ये इंटरसेक्शन को अप्लाई करना है यूनियन पे, तो A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया और हमारे पास दरमियान में यूनियन लग गया। तो इनको आगे बच्चों हम अप्लाई करेंगे हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं तो आप एक्सरसाइज देख लें बुक से। एक्सरसाइज नंबर 1.2 है हमारी, और पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ, बुक ओपन कर लें सभी बच्चों। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का पेज हमारे पास 8 है। इसके कुछ क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन हैं, तो हम पहले 2 या 3 क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो वेरिफिकेशन करनी है आपको 2 ऑपरेशंस की जो कम्यूटेटिव के साथ ये लिखे हुए हैं आपके सामने। ये देखें यूनियन का भी और इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन का भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई करना है आपने यूनियन ऑपरेशन को, और यहाँ देखिए मैं नीचे आपके सामने बी लिखा है, आपने इंटरसेक्शन ऑपरेशन को वेरीफाई करना है। नीचे उसने दो आपको वैल्यूज दी हैं, सेट्स दिए हुए हैं, ए सेट ये है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ए की वैल्यू 1 2 3 अप टू 10, मतलब ये डॉट्स का मतलब आगे नंबर्स आ रहे हैं, और बी सेट है 7 8 9 10 11 12, इसका मतलब ये टोटल दोनों इनफिनाइट सेट्स नहीं है बल्कि फिनाइट सेट्स हैं, खत्म होने वाले सेट्स हैं। आपने पहले देखें इस और इसमें देखें तो लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी है और राइट हैंड साइड बी यूनियन ए है, तो हम यूनियन का बेसिक कॉन्सेप्ट ए यूनियन बी पहले लिखेंगे, ए यूनियन बी, ए की वैल्यू फिर यूनियन बी की वैल्यू, ठीक हो गया बच्चों, पहले ए की वैल्यू फिर आपके पास क्या आएगी, बी की वैल्यू आएगी। अब दोनों पे यूनियन अप्लाई करना है, और यूनियन का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि राइट टुगेदर, सारे एलिमेंट्स को आप एक जगह पे इकट्ठा करके लिखेंगे, 1 to 10 इसमें से और 7 to 12 इसमें से कुछ नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो सेट में हम नंबर्स को रिपीट नहीं करते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 7 8 9 और 10, 7 8 9 10 इधर भी और 7 8 9 10 इधर भी मौजूद है, लेकिन हम लिखेंगे इसे 1 टाइम और 11 12 जो है वो इधर से आ जाएगा, तो ये हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आ चुका है। राइट साइड को देखें, बी यूनियन ए है, मतलब बी सेट को पहले लिखें, ए सेट को बाद में लिखें, यूनियन ले आंसर फिर भी आपके पास यही आएगा। बी जो है वो बी ऑपरेशन हमारे पास बुक से आप देख भी सकते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट में ए और बी लिखा है, बी ऑपरेशन है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो देखें बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इन्हीं वैल्यूज पे 1 2 3 अप टू 10 एंड 7 8 9 अप टू 12। जी देखें लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास, तो ए इंटरसेक्शन बी को हमने जब सॉल्यूशन स्टार्ट किया, ए इंटरसेक्शन बी मतलब पहले ए की वैल्यू 1 2 3 अप टू 10 एंड फिर बी की वैल्यू 7 8 9 अप टू 12, ये लिख दी। दरमियान में इसकी ऑपरेशन कौन सा है, इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का मतलब होता है आपने वो एलिमेंट्स को लिखना है जो दोनों में सेम है। दोनों में कौन से सेट्स, कौन से एलिमेंट सेम है, मैंने ऊपर भी आपको बताया था 1 से लेके 10 तक और इधर 7 से लेके 12 तक, तो 1 to 10 और 7 to 12 में 7 8 9 और 10, 7 8 9 और 10 वो इसमें भी है और इस सेट में भी है, तो दैट्स मीन कॉमन को लिखना है, तो 7 8 9 10 ये हमारे पास फाइनली जो है वो आंसर आएगा इंटरसेक्शन का। ये लेफ्ट हैंड साइड हुई है। अब इधर आते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए। राइट हैंड साइड में आप बी इंटरसेक्शन ए करना चाह रहे हैं, तो बी इंटरसेक्शन ए में पहले बी की वैल्यू लिखेंगे 7 8 अप टू 12 एंड इंटरसेक्शन और ए की वैल्यू 1 2 3 अप टू 10, तो आंसर फिर भी वही रहेगा, मतलब दोनों में जगह चेंज करने से सेट चेंज नहीं होते, जो एलिमेंट्स पहले इनमें सेम थे राइट साइड पे भी वो एलिमेंट्स जो है वो आपके पास सेम रहेंगे, तो 7 8 9 और 10 मींस दैट ये आपके पास है बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए। तो हम फिर यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बच्चों आपके पास एक लॉ प्रूव हो गया, इसका हमारे पास यूनियन का लॉ था, ये आपने खुद सॉल्व करना है। तो बच्चों ये फर्स्ट मैंने करवाया है, फर्स्ट क्वेश्चन को इस ए के लिए भी किया और बी के लिए भी किया, तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है असल में बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, और मैं इसका बी पार्ट आपके सामने कर रहा हूँ। बी इसमें भी दो हैं, ए और बी, ए यूनियन के लिए और बी इंटरसेक्शन के लिए। तो देखें एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, वहां हमने चूंकि ए बी की फॉर्म में लिखा था, सेट्स कुछ भी हो सकते हैं, एल एम एन भी आ सकता है, कोई भी तीन अल्फाबेट्स जो है वो सेट्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज हो सकते हैं। देखिए आप क्वेश्चन देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास एक्स की वैल्यू ए बी सी डी, वाई की वैल्यू है 2 4 6 7, वाई की वैल्यू है बी डी सी एफ एंड जी की वैल्यू है सी एफ जी एच। तो बच्चों ये तीनों वैल्यूज मैं आपके सामने लिख चुका हूं। अब हम चलते हैं लेफ्ट साइड की तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, ये मैंने यहां लिख दिया, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये लिख दिया वाई इंटरसेक्शन जी, ए बी सी और ए बी सी और डी है जी, देख सकते हैं बच्चों ए बी सी और डी है, तो यहाँ पे बी
सॉरी इसमें वैल्यू हम लिखेंगे y की वैल्यू BDCF, बिल्कुल ठीक है। BDCF में और CFGH में हमारे पास दो सेम है। कौन कौन से सेम है? इधर से C और F और इधर से भी C और F, ये दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स हैं। तो C और F हमारे पास, चूंकि हमने इंटरसेक्शन करना और इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। अब देखें ये CF आंसर आ गया। अब इस आंसर को हमने जो है वो क्या करना है, चूंकि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड जस्ट y इंटरसेक्शन z नहीं है, बल्कि इसके साथ इंटरसेक्शन x भी है। तो जो y इंटरसेक्शन z का आंसर है उसकी इंटरसेक्शन आपको फर्दर x के साथ भी करनी पड़ेगी। तो जब x के साथ इंटरसेक्ट करेंगे इसे a b c d और आगे इंटरसेक्शन साइन, इसका आंसर CF। तो दोनों में जस्ट आपके पास एक सेम है, वो क्या है? C है। तो आपके पास x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z का फाइनल आंसर जो है वो C बच गया। तो बच्चों इसकी राइट साइड की तरफ चलें। राइट साइड देख सकते हैं आप, मैं जो है वो इधर से आप देख रहे हैं, आपको क्लोज नजर आ जाएगा। राइट साइड है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। मतलब पहले आपको ये मैं इधर लिख देता हूं, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। x इंटरसेक्शन y दोनों की वैल्यूज लिखी a b c d एंड b d c f। तो आप देखें दोनों में c और d, इधर भी c और d, ये देख लें थोड़ा, इसको मैं बोल्ड कर देता हूं, ये c और d और इधर भी c और d दोनों सेम है। तो ये आपके पास x इंटरसेक्शन y का आंसर आ चुका है। अब देखें इसका आगे फर्दर आप देखें इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है? z के साथ। तो x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ये x इंटरसेक्शन की वैल्यू cy और cf और इंटरसेक्शन ये आगे z की वैल्यू CFGH। तो इनका आंसर भी आप निकालेंगे तो आपके पास फाइनली क्या आएगा? C आएगा। तो देख सकते हैं बच्चों हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर भी C आया और राइट साइड का आंसर भी जो है वो क्या आ चुका है? C आ चुका है। ये हमारे पास आज का क्वेश्चन था। ये हमने जो है वो एक्सरसाइज का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का है और 4 भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। आज का हमारा ये जस्ट लेक्चर था। इसमें अगर आपको किसी जगह कोई प्रॉब्लम है, किसी जगह चीज़ समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन में किसी जगह कोई मसला है, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमें इसका फीडबैक दे सकते हैं। घरों में रहें, सेफ रहें और अपनी जो स्टडी है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करें। अपनी जो लेक्चर्स हो रहे हैं इनको अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट करें। अल्लाह हाफिज़।